हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग गाइस बात करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो कि गाइस डिसीजन साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे ये प्रीवियस ईयर का ही है, मतलब मई के मंथ में ये क्वेश्चन आया था। एंड ये जो है डिसीजन साइंस का बेसिकली लेवल 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब असाइनमेंट प्रॉब्लम सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि बैक पेपर में आया था इस साल। अब देखो, डिसीजन साइंस में असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो रोल है, हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको आता ही है असाइनमेंट प्रॉब्लम। बहुत ही रेयर चांस होता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं आता है किसी भी पैटर्न में, बट आता ही आता है। अब जो डिसीजन साइंस के पेपर में आ रहा है असाइनमेंट प्रॉब्लम का थोड़ा हाई लेवल की तरफ क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर द जो भी आप अगर आप लोग इस बार डिसीजन साइंस का पेपर दे रहे हो डीएस का, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आओ, सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी आप डिसीजन साइंस वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आप डीएस की कंप्लीट कोर्स देख रहे हो 1-to-1 मेंटरिंग कोर्स, तो इस पर भी 50% ऑफ चल रहा है। मतलब यहाँ पे 999 का कोर्स आपको 499 में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। विद कंप्लीट 1-to-1 मेंटरिंग ये कोर्स रहेगा। वैलिड है 28 अक्टूबर तक। इस नंबर पे कॉल है, व्हाट्सअप कर सकते हो फॉर मोर इंक्वायरी। अब देखो गाइस, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो गाइस, कभी भी थोड़ा लंबा चौड़ा ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत इसको पढ़ लिया करो। डायरेक्टली सॉल्व करने मत लगो, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होता है, एक होता है मैक्सिमम वाला केस होता है, दूसरा जो होता है मिनिमाइजेशन का केस होता है। तो मिनिमाइजेशन का केस जो होता है वो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देते हैं, बट मैक्सिमम वाले केस में हम लोग हंगेरियन मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया करो, तब उसको सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन एयरलाइन कंपनी हैज़ ड्रॉन अप ए न्यू फ्लाइट स्केड्यूल इन्वॉल्विंग 5 फ्लाइट्स है, ठीक है। मतलब वो न्यू फ्लाइट स्केड्यूल किया है, मतलब एक एयरलाइन कंपनी ने, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली उसको असिस्ट करना है, लोकेटिंग 5 पायलट्स है टू द फ्लाइट। इट हैज़ आस्क्ड टू स्टेट देयर प्रेफरेंसेस स्कोरिंग बाय देयर ईच फ्लाइट नंबर ऑफ रेटिंग डे। मतलब उसको प्रेफरेंस देना हर एक मतलब एलोकेट करना है यहाँ पे 5 पायलट्स को उस फ्लाइट के लिए। तो बाकी उसको प्रेफरेंस बताना है कि आपको क्या होगा, 10 आउट ऑफ 10 आपको यहाँ पे रेटिंग टाइप का आपको देना है हर एक फ्लाइट को। द हाइयर द नंबर द ग्रेटर द प्रेफरेंस, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा रेटिंग मिलेगा उसको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी सर्टेन ऑफ दिस फ्लाइट्स आर अनसुटेबल टू सम पायलट्स ओइंग टू सम, यहाँ पे दिया गया है डोमेस्टिक रीजन से। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि जो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वो जो है अनसुटेबल है ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस के, तो उसको आप छोड़ सकते हो। मैं ऐसे बता दूंगा एक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो दिस हैव बीन मार्क्ड विद एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्हाट वुड बी द एलोकेशन ऑफ द पायलट्स फ्लाइट्स इन ऑर्डर टू मीट एज मेनी प्रेफरेंसेज एज पॉसिबल। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज मेनी एज जो प्रेफरेंस यहाँ पे दिया, मतलब सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉसिबल हो पाए, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, उसके लिए यहाँ पे ये जो है आपको मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो मैक्सिमाइजेशन बहुत लोग छोड़ कर आते हैं, वो लोग पढ़े ही नहीं रहते, ज़्यादातर वो लोग मिनिमम के भरोसे रहते हैं ऐसा प्रॉब्लम। तो ये आपसे मैक्सिमम का केस पूछा है, तो कभी भी आपसे मैक्सिमम का केस पूछता है मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो उसको सबसे पहले आपको मिनिमम में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाकर उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो। उसके बाद सबसे पहले जो हम लोग का स्टेप होना चाहिए, यहाँ पे चेक करो कि आप ये जो है बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखो कोई कॉलम जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, और रो भी हम लोग के पास 5 है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो इट इज़ बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड असाइनमेंट, इट इज़ बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो x 2 जगह दिया हुआ है, तो इसको देखकर अब घबराओ नहीं। x का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप चाहो तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी ले सकते हो 100, ठीक है, या फिर चाहो तो आप इसको इन्फिनिटी भी ले सकते हो, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब सबसे छोटा मिनिमम इसको लेना है। अब इन्फिनिटी में कोई भी नंबर हो सकता है, बट आप चाहो तो इसको 100 मान के बना सकते हो, बट इसको हम लोग इन्फिनिटी मान के बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी शुड minimize this matrix, ठीक है। we should minimize this matrix, ठीक है, by हंगेरियन मेथड। इसको हम लोग किससे मिनिमाइज़ करते हैं, कभी मिनिमाइज का केस होता है तो हंगेरियन मेथड से यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट फ्रॉम द
हाईएस्ट प्रेफरेंस वैल्यू। अब देखो हाईएस्ट प्रेफरेंस वैल्यू क्या लेते हैं, कभी भी तुम जब मिनिमाइजेशन का केस आता है तो जब भी तुमको मैट्रिक्स को मेरे पूरा मिनिमाइज़ करना है तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे देखना है पूरे रो और कॉलम में से, मतलब पूरे मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर यहाँ पे कौन है, 10। 10 दो जगह तो कोई भी यहाँ पे आप 10 ले सकते हो, तो 10 में से हम लोग को सभी एलिमेंट यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स फिर से बना देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 था। ठीक है, उसके बाद इधर था ABCDE था ना। चलो, तो ABCD और E था। ठीक है, तो सब में माइनस कर दो। 10 - 8 कितना होता है, 2 होता है। 10 फिर यहाँ पे 10 में से 10 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। बाकी 10 में से 2 जाएगा यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, बाकी 2 जाएगा तो 8, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 5 है तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 आएगा, 4 2 6। उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 10 में से 4, यहाँ पे 6, फिर इन्फिनिटी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। देन यहाँ पे 7 जाएगा तो 3, यहाँ पे 7। तो ये हम लोग हो गया मिनिमाइज ये पूरा मैट्रिक्स। अब उसके बाद आपको पता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने जब पहला वीडियो बनाया था, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, रो रिडक्शन। तो सबसे जो पहला आप लोग का स्टेप होगा वो क्या करोगे, रो रिडक्शन करोगे। ठीक है, तो रो रिडक्शन आप सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हर एक रो में से क्या लेते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट लेते हैं। तो इस रो में देखो ये रो होता है आप लोग का, और इस तरह से वर्टिकल जो होता है कॉलम होता है। ठीक है, ये बात बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को पता होती भी नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसमें देखो यहाँ पे 2 है, इसमें कौन से रो सेकंड में देखोगे, बी में तो 0 है। रो सी में देखोगे तो यहाँ पे आपको 1 दिखेगा। ठीक है, रो डी में देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 दिखेगा, इसमें आपको 0 दिखेगा। ठीक है, तो देखो जिसमें 0 है वो ऑलरेडी सेम ही उतरेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में से तुम 0 अगर माइनस करते हो वो तो ऑलरेडी उसका जितना भी एलिमेंट है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो जिसमें 0 उसको सेम लिख देना। बाकी पहले में देखो 2 है तो 2 - 2 0 हो जाएगा, बाकी 8 में से 2 जाएगा तो 6। इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, बाकी क्या है ABCD और E। ठीक है, तो 2 में से 2 यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, बाकी 8 - 2 6, बाकी ये तो इन्फिनिटी रहेगा। बाकी 5 में से 2 जाएगा 3 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो ये 3 और 4 इस तरह से आ जाएगा। उसका देखो 0 वाला है तो उसको सेम लिख दो, 0 0 वाला जो बी रो है 0 1 8 2 6 वो सेम ही आएगा। ठीक है, 0 1 8 2 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 5 में से 1 जाएगा तो 4 5 0 3 इन्फिनिटी, 4 5 0 3 इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे, 4 5 0 3 और इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखो सबसे छोटा 2 है, 7 में से 2 जाएगा 5 2 6 0 3, 5 2 6 0 सॉरी 1 आएगा, 5 2 6 0 1 आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे 0 वाला फिर से आएगा, सेम उतार दो, 5 4 0 6 7 है, 5 4 0 6 7 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन फिर करेंगे स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन करेंगे। तो कॉलम रिडक्शन में सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सभी कॉलम में से सेम जैसे रो में लिए उस तरह आपको सबसे छोटा लेना है। तो कॉलम में वर्टिकली वाइज चलता है, तो ये कोई भी 0 ले लो, इसमें सबसे छोटा 0 है, इसमें 1 फिर 0 फिर इसमें भी 0 है, फिर यहाँ पे इसमें 1 है। ठीक है, उसके बाद सबको यहाँ पे माइनस का, अब देखो जिसमें इसमें 0 है उसको सेम ही उतार देना आपको, उसमें ऐसा कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा,
बाकी कितना आएगा, ए बी सी डी ई आएगा। यहाँ पे देखो 0 0 4 5 5 आएगा, ठीक है। बाकी 6 में से 1 जाएगा तो ये कितना आएगा आपको, 5 आएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। ये आपको 1 आएगा, ये आपको 3 आएगा। देन यहाँ पे ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा, बाकी ये सेम ही आएगा, इसमें 0 वाला ये कॉलम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये भी चेंज नहीं होगी, इसमें 0 सबको माइनस करो, 3 2 3 0 6। बाकी इसमें कितना आ जाएगा, 4 - 1 3 5 इन्फिनिटी 0 और 6, ये चीज़ आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये वाला हम लोग यहाँ तक कर लिए। उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ लाइन करते हैं, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ लाइन करते हैं। तो स्टेप 3 में हम लोग यहाँ पे करेंगे, नाउ वी ड्रॉ लाइन्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली in row and columns, ठीक है, to cover maximum number of zeros, ठीक है। टू कवर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। तो हम लोग सेम टेबल इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। टेबल में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सेम टेबल को आप यहाँ पे कॉपी करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइन्स हम लोग को ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ़ लाइन्स ड्रॉ करने के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, उसको सबसे पहले आप कट करोगे। तो पहले रो में यहाँ पे एक ही ज़ीरो है, दूसरे रो में 2 ज़ीरो है, तीसरे रो में यहाँ पे देखोगे सी रो में तो एक ही ज़ीरो है, और डी रो में यहाँ पे 2 ज़ीरो है, बाकी ई रो में यहाँ पे 1 ज़ीरो। तो सबसे ज़्यादा ज़ीरो इसमें है बी रो में, तो इसको कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 ज़ीरो यहाँ पे डी रो में दिख रहा है। उसके हर एक कॉलम में तुम देख रहे हो, ए में 1 है, सी में 1 है, ई में 1 है। फिर कॉलम वाइज भी चेक कर लो एक बार। ऑप्शन कॉलम 1 में 1 है, कॉलम 3 में देख रहे हो तुम 2 ज़ीरो है, तो कॉलम 3 को यहाँ पे कट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम देखोगे तो और ऐसा कुछ है नहीं, ज़ीरो वाला एक ही यहाँ पे बचता है। इसको चाहे तुम रो वाइज काटो या फिर कॉलम वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ऐसे मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो बट एक चीज़ यहाँ पे देखो, कभी भी लाइंस जो तुम ड्रॉ करते हो ना, तो वो तुम्हारे इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स के। यहाँ पे 5 × 5 का ये मैट्रिक्स है, मतलब रो 5 है, कॉलम भी 5 है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम लोग को नंबर ऑफ़ लाइन्स आया है वो कितना आया है, यहाँ पे 4 आया है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख देना, ठीक है, यहाँ पे ये लिख देना, सो नंबर ऑफ़ लाइन्स इक्वल टू 4 है, एंड जो ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है बेसिकली वो कितना है, 5 है, मतलब 4 नॉट इक्वल टू 5 है। लाइन्स जो है मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अगर 5 इक्वल टू 5 होता तब हम लोग फिर असाइनमेंट करते। तो हम लोग यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। स्टेप 4 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो स्टेप 4 में हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो स्टेप 4 को हम लोग यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट आप 1 लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट 1 करेंगे। अब सबसे यहाँ पे क्या करना, आपको मिनिमम वैल्यू लेना है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। पूरे मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू मतलब जो यहाँ पे अनऑक्युपाइड प्लेसेस पे, मतलब जो यहाँ पे नंबर आपको कटा नहीं है उसमें से लेना है, कटा हुआ नंबर में से आपको नहीं लेना, तो उसको बोलते हैं अनऑक्युपाइड प्लेस। तो सबसे छोटा जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 कोई भी ले सकते हो उसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो मैं यहीं पे एक टेबल बनाया था, फिर उसको कॉपी करके स्टेप 4 में कर लूँ, क्योंकि बार बार ऊपर देखना पड़ता है। तो मैं यहीं पे कॉपी करके इस तरीके से यहाँ बना लेता हूँ, फिर उसको मैं बड़ा कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे A B C D E हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर कटा हुआ है उसको तो आप ऐसे ही लिखोगे, और जहाँ पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस वाले पॉइंट को तुम 3 में ऐड करोगे। बाकी सब यहाँ पे जो अनऑक्युपाइड प्लेसेस होगा उसको तुम 3 से माइनस करोगे।
और जो नंबर ऑलरेडी कटा हुआ है उसको तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझे मेरी बात को। जैसे यहाँ पे 0 है कटा हुआ तो उसको तुम 0 ही लिखोगे। बाकी यहाँ पे देखो 0 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है 2 लाइन, दिख रहा है ना यहाँ पे बी वाले पे 0 पे, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। बाकी 4 पे कुछ नहीं, बस कटा हुआ तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। बाकी 5 + 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे एज इट इज़ 5 हो जाएगा, समझे मेरी बात। आई होप ये क्लियर होगा। बाकी 5 में से 3 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अनऑक्युपाइड प्लेसेस है तो वहाँ पे माइनस होगा, इंटरसेक्शन में प्लस होता है, ठीक है। ये तुम्हारा 0 ही हो जाएगा। बाकी 4 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, बाकी ये भी 1 होगा। 3 में से 3 जाएगा तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कितना होगा इन्फिनिटी। बाकी 8 + 3 कितना होगा 11, बाकी ये 0। 6 + 3 यहाँ पे 9, यहाँ पे ये 0। 3 में से 3 ये कितना हो जाएगा 0, बाकी ये हो जाएगा आपका 2। ये 3 - 3 यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। ये भी 0 होगा और ये कितना हो जाएगा 3। बाकी 3 - 3 ये भी 0, 5 और ये 5 हो जाएगा बाकी ये इन्फिनिटी, बाकी ये 0 और बाकी ये 3। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिख दिए। अब मैं ना इसको क्या करता हूँ, ये टेबल को उधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे फ्रेश लगे। इम्प्रूवमेंट वाले पे लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे 3 लिए थे, उसी से सब लोगों को माइनस किए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग सेम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। तो लाइंस ड्रॉ कर लो यहाँ पे। तो लाइंस ड्रॉ करने के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है तो आपको दिख रहा है, देखो रो ए में यहाँ पे सबसे ज़्यादा 0 है, 3 0 दिख रहा है। रो बी में यहाँ पे 1 ही 0, सी में 2 0 है, डी में 2 0 है, ई में 2 0 है। तो ये वालों को कट कर दो, 3 0 यहाँ पे। बाकी इसमें 1 है, इसमें भी 2 है तो इसको भी कट कर सकते हो। बाकी इसमें भी 2 है, इसको कट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें भी 2 है, उसमें तो 1 ही है, तो कोई भी कट कर दो, ठीक है। अब चाहो तो 1 जो 0 बचे इसको रो या कॉलम है किसी से भी कट कर सकते हो। तो सबको रो से ही मैंने कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो कैसे भी कर सकते हो। जब पूरे लाइन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो लाइन्स है हम लोग का, ठीक है, वो कितना है यहाँ पे 5। एंड ऑर्डर ऑफ जो यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है, वो कितना है 5 है, मतलब 5 = 5। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे सेगमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो स्टेप 5 में तुम मेक असाइनमेंट कर लो। तो मेक असाइनमेंट के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेम टेबल यहाँ पे उतार लेंगे। देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। असाइनमेंट में क्या करना रहता है, तुम्हें यहाँ पे सबसे छोटा कोई ऐसा रो या कॉलम देखना है, ठीक है। पहले रो वाइज चेक करते हैं, फिर कॉलम है, जिसमें से आप तुम्हें एक ही 0 दिखता है। लाइंस में हम लोग उल्टा करते हैं, सबसे ज़्यादा 0 होता है, बट असाइनमेंट में सबसे कम 0 किस रो में है, फिर कॉलम उसको देखना पड़ता है। रो ए में देखो 3 0 है, रो बी में देखोगे 1 ही 0 है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब में तुम देखोगे ना, रो सी में भी यहाँ पे 2 है, डी में भी 2 है, ई में भी 2 है, तो इसमें तुम्हें सबसे यहाँ पे कम दिख रहा है। और जो इसके पैरेलली होगा उसको तुम कट कर दोगे, ठीक है। जो इस 0 के सामने होगा, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, जो भी आमने सामने आएगा, ठीक है, वर्टिकली हो वो कट जाएगा। जो भी यहाँ पे तुम 0 सेलेक्ट कर रहे हो किसी भी रो या कॉलम में से, तो वो कट जाएगा। फिर इसमें देखो 2 0, फिर इसमें भी 3 है, फिर इसमें देखो यहाँ पे ई में यहाँ पे तुम्हें 1 ही 0 दिख रहा है, तो इसके पैरेलली यहाँ पे 1 0 आ रहा है तो उसको कट कर दोगे, ठीक है। बाकी तुम इसमें देखो, इसमें 1 0 है दिख रहा है इस रो में, तो उसके पैरेलली ये 2 0 है, तो ये भी कट हो गया। बाकी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है रो जो डी है यहाँ पे, इसमें 1 0, तो इसके पैरेलली ये था तो ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बचा है यहाँ पे रो ए में, ठीक है। तो इसमें तो तुम्हारा 1 ही 0, ठीक है, इसके पैरेलली कुछ नहीं है तो उसको ऑलरेडी कटा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का असाइनमेंट हो गया। तुम यहाँ पे फिर असाइनमेंट यहाँ पे निकाल लो, ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे पायलट लिख लो क्योंकि पायलट का क्वेश्चन था और फ्लाइट का प्रेफरेंस था ना, आई थिंक असाइन फ्लाइट करना था उसको, असाइन फ्लाइट्स, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस लिख देना है, ठीक है। क्या है ए बी सी डी और ई करना है, ठीक है।
देखो ए में कौन सा यहाँ पे फ्लाइट था, फ्लाइट 1, क्योंकि 1 पे आ रहा है, इसमें 2 पे आ रहा है, फ्लाइट 2 पे आ रहा है। देखो जिस पे तो बॉक्स बना है इस पर 0 है तो उस पर, इसमें फ़्लाइट 4 वो लेगा, इसमें फ़्लाइट यहाँ पे 5 लेगा, इसमें यहाँ पे रोई में यहाँ पे फ़्लाइट 3 लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम प्रेफरेंस लिख लो। ठीक है, तो फ़्लाइट 1 पे यहाँ पे ए में यहाँ पे देख लो कौन सा नंबर था, क्वेश्चन में आ लो यहाँ पे कितना था, 8 था, तो 8 दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख लो। ठीक है, फिर बी में देखो F2 था। ठीक है, तो F2 यहाँ पे देखो, F2 यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 9 तुम लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। बाकी सी में F4 है। ठीक है, तो सी में यहाँ पे F4 देखोगे तो कौन सा है, तो सी में यहाँ पे तुम F4 है, यहाँ पे कितना है, 6 है। ठीक है, तो 6 है। इसमें F5 7 था। ठीक है, और ई में यहाँ पे देख लो F3 कितना है, ई में देखोगे F3 यहाँ पे 10 है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, सबको ऐड कर लो, कितना आएगा, देखो 9 8 17 होता है, 17 7 कितना होता है, 7 7 14, 24 हो गया, 24 4 30, और 30 और 10 कितना हो जाता है, 40। तो ये तुम्हारा 40 जो तुम्हारा आएगा असाइनमेंट आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे राइट आंसर आएगा। अब ये भी तुम यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेना, ये 1000 में तो नहीं ना दिया हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे सिंपली तुम जो 40 ही आंसर आएगा, तो इसमें ऐसा कुछ यूनिट वूनिट नहीं दिया लगाने के लिए, तो तुम यहाँ पे सिंपली 40 यहाँ पे तुम्हारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो टोटल आपको स्टेप 5 तक यहाँ पे ये चलेगा, उसके बाद तुम यहाँ पे ये निकाल लोगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 1 2 बार बनाओ, खुद से ही तुम्हें समझ में आ जाए किस तरीके से असाइनमेंट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करो, वहाँ पे एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं, एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं, आपको एडवांस तक ले जाते हैं। ठीक है, तो thank you guys for watching this video, and if you guys any help for the DS or any real subject just call on this number। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और ग्रुप पे यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। चलो गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।